शांति। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वे मुरली जरूर पढ़ेंगे। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वे मुरली जरूर पढ़ेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना, हर कदम के लिए श्रीमत तो मिली हुई है। वो अलग बात है कि हम श्रीमत को भूलकर फिर कदम बढ़ाएं, पर अगर श्रीमत पर चलते हैं, कदम कदम पर चलते हैं, तो आपका चार्ट एक्यूरेट है। ये हाईएस्ट चार्ट है। आपका चार्ट ठीक है अगर कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। फिर वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब पता पड़ता है बाप को। कई कहते हैं अरे हमको पता नहीं क्या बताना था चार्ट में, भूल गए हम। इतना याद है कि हम कुछ भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि हमें हर बात बाप के साथ स्पष्ट रखनी है। फिर जब हो जाएगी बात, फिर याद आएगी, ओहो ये तो बताना ही रह गया। क्योंकि कदम कदम श्रीमत पर नहीं चलते। हर कदम के लिए राय तो मिली हुई है। कोई भी कदम उठाना है, बाबा ने बताया है ऐसे करो, पूछ के करो। बाप से आके पूछो ये करे या ना करे। अपने आप से ही पूछ लो। चलो बाप से अभी तो नहीं पूछ सकते, अपने आप से ही पूछो क्या बाबा इसके लिए अलाउ करता है। अपने मन चित्त में बैठाओ बाप को, फिर उनसे पूछ लो। चलो हो गया चार्ट। अगर कोई किसी से पूछता है चार्ट रखते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब हम कई बार झूठ बोल दे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हर कदम श्रीमत पर चलते, ना जी ना जी। तो फिर क्या करते हैं, चार्ट कहाँ रखते हो? सच्चाई सफाई से नहीं चलेंगे तो कैसे चलेंगे? खुद अच्छा लगेगा खुद को? वो अलग बात है कि बाप इग्नोर करे हमें, चलो जो है जैसे है, तब यहाँ वो बात आ जाती है, जो है जैसे है चलो। लेकिन ये जो है जैसे है, इन्हें नंबर 1 आना है, इसके लिए बाप मेहनत करता है। ना कि ये कि जो है जैसे है, जैसे हम बोल देते ना बाबा को, जो भी है हम जैसे भी आपके हैं, तो वो भी लास्ट में यही कहने वाला है, क्या आप जो हो जैसे हो राजधानी स्थापित हो रही है। क्योंकि हम हर कदम श्रीमत पर नहीं चलते, इसीलिए हमारा चार्ट भी एक्यूरेट नहीं होता। हम क्या बताए क्या ना बताए इसमें भी सोच चल पड़ती है, ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाते। अपने भाग्य को समृद्धि में लाओ, फिर देखो कितना ऊंचा भाग्य है इनके अलावा। समझा? सोच के देख लेना, विचार करना। से कदम कदम श्रीमत पर चलना ये हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है कि बाबा ने मुझे क्या श्रीमत दी हुई है, उसी हिसाब से चलते हैं, तो वह जरूर मुरली पढ़ेंगे। क्योंकि वो भूल नहीं सकते ना बाबा ने क्या कहा है, और बाबा ने क्या कहा है वो मुरली के माध्यम से कहा है। तो वापिस वापिस रिपीट करेंगे, समझेंगे कि बाप क्या कहना चाहता है। हर बच्चे अपने हिसाब से नहीं बाप को समझें, बाप जो है जैसा है उसको समझ जाए, तो हम एक्यूरेट चल सकेंगे। वंडर है बहुत। आज का प्रश्न, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है?
तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो। क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं, हम सदैव राजी हैं, तुम कहते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, मैं मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं, तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है, तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है, तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्या ये पाठ पक्का हो गया? अब कोई हाल ना पूछे तो खुश होना चाहिए कि उसे लग रहा है कि मैं खुशहाल हूं, और अगर आपका कोई हाल पूछ ले तो आपको बड़ा दुखी हो जाना चाहिए कि उसे लग रहा है तुम बेहाल हो। तो ईश्वर के बच्चों से कोई ये प्रश्न पूछ नहीं सकता। अगर कोई पूछे तो उसको बताओगे ना ऐसे भक्ति के साथ क्या है। ओके, ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में ये जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है, इस याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला ना सके, कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। विज्ञान सागर पतित पावन है, ये अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बात समझाई जाती है और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली हुई है। बच्चे बस समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएंगे। अब टीचर की शिक्षा याद आना बहुत जरूरी है, सतगुरु की श्रीमत याद आना बहुत जरूरी है। अब ये याद आएंगे तो सेफ रहेंगे, याद नहीं आएंगे तो सेफ कैसे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते बाप ही भूल जाता है तो फिर टीचर और गुरु कैसे याद आएगा। माया बहुत प्रबल है, जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे मिलेंगे। हर कदम में पदम है, परंतु अगर हार ही खाते रहेंगे तो पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, ये ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो ना सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक बात, बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गदाई है कल रजाई है। अभी तुम पुरुषार्थ करिए बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल बहुत होते हैं। जानते हो? इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं, क्यों? ज्ञान सहज है, फिर भी इसमें थोड़े पास होते हैं, क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते अपना चार्ट रखो। क्या रखो? चार्ट रखो, परंतु लिख ही नहीं पाते हैं। कहां तक बैठ लिखें, थक जाते हैं। कहां तक बैठ लिखें। अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं।
उन्हों का हाईएस्ट चार्ट होता है, जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन बेचारों को लज्जा आती होगी, तभी तो नहीं बताते हैं ना, इन बेचारों को लज्जा आती होगी। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहां तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहां आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाई लिए टीचर को बुलाते हैं, घर में बुला लेते हैं। अब यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं, एक एक को अलग अलग कहां तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसीलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये टीचर ऐसा नहीं करते हैं, ये टीचर ऐसा नहीं करते। ये तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भले ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। ये बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भाव, बस। बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। तो वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है, कोई किसी की जगह पुरुषार्थ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। अब वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देख कर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ, नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए की, यात्रा किस लिए, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी यह याद की यात्रा, अक्षर ही एक है, मन मना भाव। ये यात्रा तुम्हारी अनादि है। वे भी कहते हैं हम ये यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। ये यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं और कितना शोर होता है। और ये यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वे यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, फिर भी तो यही गाते हैं। भगवान से तो दूर ही रहे, यात्रा से आकर फिर विकार में गिरते तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखरीन मिलेगा कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा। कितना झूठ है, झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना, इसलिए है ही झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है,
भारत ही स्वर्ग था और स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नर्क में है। अब ये तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं है, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है, बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, सारे झाड़ की। तुम्हें फिर से समृद्धि दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। ये अक्षर कभी कोई सन्यासी, उदासी, विद्वान द्वारा सुने हैं? ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो माना हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब वे तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता हो। और बाप कहते हैं ये जो हम सो का मंत्र है ना, सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वे तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, भारत का ही उत्थान और पतन ये गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, और अब आप हो ब्राह्मण वंशी। तो अभी तुम बच्चों को ये सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वे इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं, इस चक्र में नहीं आते हैं, पर हमें इस चक्र से निकालने जरूर आते हैं। चक्र में नहीं आते, चक्र से निकालने के लिए चक्र में आते, पर हमारी तरह नहीं आते। कितना वंडरफुल है। वो चक्र से न्यारे हैं, इसीलिए वो चक्र की नॉलेज देते हैं कि ये चक्र कैसे चलता है। वो बीज रूप है, वो जानते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। वे सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, माना इस झाड़ की सारी नॉलेज हमको वो दे देते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हम क्या थे, कब हम कैसे ऐसे बन गए, क्या कारण है हमारे ऐसे बन जाने का, अब हम कैसे इस सब चीजों से निकलेंगे, ये सारी की सारी नॉलेज अभी तुम बच्चों को दे देते हैं। वो ज्ञान के सागर हैं और वो सारा ज्ञान हम पर उड़ेल देते हैं। लो, और तब हम नॉलेजफुल बन जाते हैं, और नॉलेजफुल माना समझदार। अब हम इतने नॉलेजफुल बन गए हैं कि हमें बाप समान बनने का ज्ञान भी मिलता है कि कैसे बाप समान बनना है। बाप नहीं बनना है, बाप समान बनना है, गुणों में, संस्कारों में, स्वभाव में, शक्तियों में बाप समान बनना है। बाप नहीं बनना है, बाप समान बनना है। जैसे माँ बाप बड़े रॉयल हों, अच्छे संस्कारों वाले हों, तो दुनिया भी कहती है ये तो, अगर बच्चा भी वैसे निकलता तो कहते तो अपने बाप पे गया, अपने माँ बाप पे गया। तो अगर कुछ और तरह का निकल जाता है तो ये पता नहीं किस पे गया है, इसके माँ बाप तो बड़े शरीफ हैं, बड़े रॉयल हैं। तो वो बच्चा बाप तो नहीं बन गया, बाप समान का अर्थ है उनके गुण, शक्तियां, कर्तव्य, जो भी वो कार्य करते हैं वैसा वो बच्चा भी करे। ठीक। तो बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते, ना कि जैसे वो गॉड हैं तो हम भी गॉड बन गए, नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आगे क्या होगा, तो आपकी बुद्धि में सारा चक्र फिर यथार्थ चलेगा। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं।
समय भी आ जाता है कि कौन सा समय चल रहा है, कौन सा वर्ण चल रहा है, कौन सी वंशावली चल रही है, ये सब कुछ उसके बीच में आ जाता है। इस नॉलेज से ही ऊंच ते ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं ना कि सारे साल में क्या पढ़ा है। 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे के पेपर में वो सब लिखना होता है कि आपने कितना याद किया, क्या समझा। पेपर भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। अब यहां तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? कौन करेगा तुम्हारे पेपर्स की जांच? यहां तुम खुद ही करेंगे। तुम खुद ही अपने पेपर्स की जांच करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। नॉलेज सारी चीजों की दे दी है। अब आपको जो चाहिए वो बन जाओ। श्रीमत पर चलेंगे तो ये बनेंगे, श्रीमत में थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो फिर ये बनेंगे। चॉइस आपके हाथ में है। आपको क्या चाहिए ये लो, बनो। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे, दूसरों की सर्विस करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। कहां? सत्युग में। यहां तो जब अकल कम होता है ना, अब अकल कम हो जाता है तब वजीर की दरकार होती है। पहले वजीर कहा जाता था, राजा रानी के राज्य में वजीर का नाम लिया जाता था। अब वकील की दरकार होती है। अब यहां बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है पर करें क्या? धंधा कैसे करें, है ना? बिजनेस कैसे बढ़ाएं? कोई टिप्स दे दो, आपका तो बड़ा अच्छा धंधा था, है ना? धंधा कैसे करें? बाप कहते हैं ये दुनिया के धंधे आदि की बात यहां नहीं लाओ। ये धंधा कैसे करें, वो कैसे करें, ये कारोबार कैसे बढ़ाएं, कार्य ऐसा करें जो हमारा बिजनेस भी बढ़ता जाए, यहाँ नहीं लाओ ये बातें। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आहत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन ये मेरा कोई धंधा नहीं है। ये ऐसे धंधों के ऊपर राय देने का कि बिजनेस के ऊपर तुम्हारे को ये सलाह देने का, ये कोई मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरा धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पति से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। ये कार्य करें ना करें, तुम जरूर लेते रहो, लेकिन ये बात याद रखो कि श्रीमत लेकर फिर उस हिसाब से ही चलो। तो कई बार कोई दिल शिकस्त होता है तो उनको बता दिया जाता है, लेकिन ये वाला कोई नहीं है कि मैं कौन सा व्यवसाय करूं, मैं कौन सा धंधा करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं जो मेरा दिनों दिन आगे बढ़ता जाए। ये सब बाबा करने नहीं है। अभी तो सभी की है आसुरी मत। वहां तो सुखदाम है, वहां कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो। ये अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहां ये अक्षर होता ही नहीं। दुखधाम के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। बाप पूछ सकते हैं। तो बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ही ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या कुछ खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, अब क्या परवाह। ये हमेशा याद रहना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो भी राजी हो, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहां जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा
तुम समझ सकते हो सत्युग में सुख ही सुख है, और प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो सत्युग में क्या होगा, यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वे जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर ये ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहां से कहां आकर गिरे हैं। सत्युग से गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना। यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। अगर सीखना है तो इनको देख कर सीखो। एक दो को देख के वही सीखोगे, बस उतना ही। इनको देख कर सीखो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं ये भी भूल जाते हैं। है वो सहज। बाप की याद में ही करामात है। ऐसी करामात और कोई बाप सिखला ना सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सत्युग और त्रेता आधा कल्प चलता है। फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सकें। अब क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, फिर वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसीलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। कृष्ण भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके मनुष्य वंशावली हैं। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहां तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहां है, मना आबू में, क्योंकि यहां तपस्या की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव।
निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वे सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी इस संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। आज का स्लोगन। सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। ज्ञान है नॉलेज, नॉलेज है समझ, और इस समझ से जो समझदार बनते हैं, इस नॉलेज के आधार पर बनते हैं। तो सबसे पहली नॉलेज ये है कि अपने को आत्मा समझना, आत्मा समझ कर पाठ बजाना। संगम युग बहुत छोटा सा युग है। इस छोटे से युग में आत्मा का पाठ पक्का करना है, क्योंकि बहुत समय हुआ देह समझते रहने के कारण देह अभिमान सर चढ़कर बोलता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। अपने को बनाने की कम दूसरों पर टीका टिप्पणी करने की आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि देह अभिमान में आके यही किया है। तो जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, मानो जो सबसे बड़ा समझदार है, वो यही होगा जो पहला पाठ है आत्म अभिमानी बनने का, वो स्वरूप में रहकर पाठ बजाता होगा। तो सबसे बड़े ज्ञानी वे हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। ओम शांति।